नेक्स्ट जो है वो रिबन चार्ट में इसलिए नहीं कवर करी, मैं आप लोगों को दिखा जरूर देती हूँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट रिबन जैसे ही फीचर्स जो हैं वो हमारे जो हैं वो इसमें कॉलम चार्ट में आ गए हैं। या जो है इसमें हमने कवर किए हैं स्टैक्ड एंड क्लस्टर्ड कॉलम में। उसमें ये होता है कि वो उन्होंने शेडिंग एरिया डिफाइन कर दिया है और वो आप डिफरेंट शेड कर सकते हैं एरिया, लेकिन हम इसको एक दफ़ा देखेंगे ज़रूर। इसके जो है वो हम देख लेते हैं एक्स और वाई एक्सेस पे हमने क्या चीज़ दिखानी है। कोई ऐसी चीज़ दिखाएंगे जो कि हमें इजीली रीडेबल हो। सो हम इसको रीजन को ले लेते हैं कि हमारे रीजन आगे एक्स एक्सेस पे, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स ले लेते हैं हम वाई एक्सेस पे। सो बेसिकली रिबन चार्ट देखने में तो इट्स मोर लाइक अ कॉलम चार्ट। द ओनली डिफरेंस इज कि वो बीच में थोड़ा सा शेडिंग एरिया आ जाता है और उसका जो है ना एक सॉर्ट ऑफ फ्लो टाइप बन जाता है। और इस शेडिंग एरिया को अगर यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग में आके रिबन्स में रिबन्स को ऑफ कर दें तो वो एक आपका कॉलम चार्ट बन जाता है। और अगर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करेंगे तो वन वे और द अदर वो आपका जो है ना वन वे कॉलम चार्ट ही रहा होगा। सो इसलिए जो है इसको बाकी एक्स एंड वाई एक्सिस लेजेंड्स एंड स्मॉल मल्टीपल्स एवरीथिंग इज सिमिलर। सारी ऑप्शंस मोस्टली वही होती हैं, आइदर हम किसी जगह फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट साइज सेट कर रहे होते हैं या हम कॉलम्स वगैरह को सेट कर रहे होते हैं। सो इसलिए जो है इसको जो है हमें कवर करने की ज़रूरत नहीं है। ये इट वुड बी मोर लाइक अ रिपीटेशन जो कि हम प्रीवियसली ऑल कर चुके हैं अपने सैटरडे वाले डेमो में। उसके बाद जो है हम स्कैटर्ड प्लॉट को देख लेते हैं। ये एक अच्छी काम की चीज़ है। द ओनली लिमिटेशन विद स्कैटर प्लॉट इज आप स्कैटर प्लॉट में जो लास्ट टाइम मैंने पावर बीआई की डॉक्यूमेंटेशन में चेक किया था विच वाज लाइक 2 months बैक, 10,000 पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। 10,000 पॉइंट्स से ज़्यादा अगर आप प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक आइकन देता है, एरर जो है ना वो शो करता है कि वो फुल डाटा नहीं शो कर रहा। सो स्कैटर प्लॉट में बेसिकली हम ये कर रहे होते हैं कि हम फॉर एग्जांपल अगर इस केस में देखें सुपर स्टोर के केस में, तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि जी मेरा प्रॉफिट इज माई प्रॉफिट रिलेटेड टू द नंबर ऑफ ऑर्डर्स बीइंग प्लेस्ड और नंबर ऑफ ऑर्डर्स बीइंग प्रोसेस्ड। सो और उसको फिर मैं डिफरेंट कैटेगरी या डिफरेंट डिपार्टमेंट या डिफरेंट रीजन के हिसाब से भी देख सकती हूँ। सो मैं ये देखूंगी कि मैं एक्स एक्सिस पे अपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स को प्लॉट कर दूंगी, काउंट ऑफ ऑर्डर्स को। और यहाँ वाई एक्सिस पे मैं देखूंगी कि जी ये मेरा वाई एक्सिस पे प्रॉफिट आ रहा है। अब मैं इसको देखना चाहती हूँ कि जी फॉर एग्जांपल मैं इसको डिपार्टमेंट वाइज देखना चाहती हूँ अपने इस रिलेशनशिप को। सो ये मुझे अभी ऐसे इसको इतना बता नहीं रहा है। यहाँ पे मेरे पास एक फर्नीचर का डिपार्टमेंट है जिसके इतने ऑर्डर्स हैं, ऑल्दो इसका प्रॉफिट अच्छा है। इधर मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स बता रही हैं टेक्नोलॉजी के और इसका अगेन रेलिवेंट प्रॉफिट आ रहा है। और यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं ऑफिस सप्लाईज के नंबर ऑफ ऑर्डर्स और इसका प्रॉफिट आ रहा है। सो इसको फर्दर हम ये कर सकते हैं कि हम जो देखें कि हमारा फर्दर रीजन में क्या हो रहा है। सो स्कैटर प्लॉट जो है ना वो एक अच्छी चीज़ है। अब थोड़ा सा मुझे समझ आना शुरू हो गया है कि यार अच्छा यहाँ पे जो है ना मेरे पास कुछ चीज़ें हैं। मेरे जो ऑर्डर्स हैं जितने ज़्यादा ऑर्डर्स हों वो उस इट इट डजेंट डिफाइन कि मेरा प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा होगा। वो मुझे कैसे पता चल रहा है? मुझे ऐसे पता चल रहा है कि ऑल्दो यहाँ पे अगर मैं इस डॉट को देखूं, सो ये दोनों रीजन जो हैं वो सेम है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर्स उतने नहीं है लेकिन मेरा प्रॉफिट फिर भी जनरेट हो रहा है। इट मीन्स कि देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन आइदर टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं और वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेटिंग एक मेरे पास नीच है। क्योंकि और नंबर ऑफ ऑर्डर्स डजेंट डिफाइन कि मेरा प्रॉफिट भी उतना ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर्स जो हैं वो 1375 है लेकिन मेरा प्रॉफिट इज़ 124 के। जबकि अगर मैं इधर देखूँ तो मेरा ऑर्डर जो है वो इतने ज़्यादा नहीं है, वो 600 प्लस है, लेकिन मेरा प्रॉफिट की अमाउंट एक अच्छी अमाउंट मुझे आ रही है। सो इस तरह के जो रिलेशनशिप्स आपने देखने होते हैं डिफरेंट चीज़ों को इवेल्यूएट करने के लिए, उसके लिए आप जो है ना वो अपने स्कैटर प्लॉट को रेफर कर सकते हैं। अब इसमें जो है एक और चीज़ हमारे नीचे देखें तो यहाँ पे हमारे पास साइज आ रहा है। यहाँ पे हम साइज इज बेसिकली रिलेटेड टू द बबल साइज। इसको जो है वो लेट्स सी हम देखते हैं कि जी नंबर ऑफ ऑर्डर्स ही थ्रो करते हैं हम यहाँ पे और देखते हैं। सो ये यहाँ से भी हमें पता चल रहा है थोड़ा सा बबल साइज जो है इसका छोटा है इसका बड़ा है। तो पहले तो मैंने इसके ऊपर कर्सर घुमा के तो आपको बताया है कि जी यहाँ पे ऑर्डर्स कम है लेकिन हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। सेम इज़ द केस विद दिस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। लेकिन अगर आप साइज
से देखना चाहें, मतलब अगर आप और नंबर ऑफ ऑर्डर्स को साइज में ड्रैग एंड ड्रॉप करें, तो वो आपको जो है ना विजुअली एक चीज़ पता चल जाती है, और आप एक नज़र में बता सकते हैं कि अच्छा यहाँ से मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स किसी भी तरह मेरे प्रॉफिट को डिफाइन नहीं कर रहे। क्योंकि ये दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, एक सेंट्रल की, एक ईस्टर्न, एक सेंट्रल रीजन की, और एक ईस्ट ईस्ट का जो हमारा रीजन है, या ईस्टर्न रीजन जो हमारा यहाँ पे आ रहा है, उसमें हमें पता चल रहा है। तो इस तरह के जो हमने रिलेशनशिप्स डिफाइन करने होते हैं, या रिलेशनशिप्स देखने होते हैं, इवेल्युएट करने होते हैं, या जल्दी से किसी भी चीज़ को देखना हो कि यार मैं ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए एक चीज़ को एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए जो है आप इस तरह के स्कैटर प्लॉट की हेल्प ले सकते हैं। ये स्कैटर प्लॉट अभी तो खैर बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम देख रहे हैं, लेकिन दीज आर वेरी लाइक रियली पावरफुल। आगे जाके जब आप एडवांस डेक्स पढ़ेंगे और डिफरेंट चीज़ें, फील्ड पैरामीटर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें देखेंगे, तो स्कैटर प्लॉट जो है वो काफ़ी पावरफुल एक आपका जो है ना वो टूल एक कह सकते हैं इसको, आपके डैशबोर्ड में ऐड एडिशन होती है इसकी। क्योंकि एक अगर आपका स्कैटर प्लॉट अच्छा बना हो, तो आपका जो है वो काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स कवर हो रहे होते हैं, और आपको काफ़ी अच्छा डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। सो इसमें जो है वो प्ले एक्सेस का इतना कोई ख़ास मकसद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। प्ले एक्सेस मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया, लेकिन इसका पर्पस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर प्ले एक्सेस में ईयर थ्रो करूँ, तो चार्ट थोड़ा सा चेंज हो गया हमारे पास। यहाँ पे मेरे पास एक प्ले का बटन आ गया, जो कि 2015 से 2018 तक उसने उसको एक लाइन सी ऐड कर दी, और यहाँ पे अभी एट द मोमेंट उसने मुझे 2018 शो किया है, क्योंकि 2018 हमारे डेटा सेट में लास्ट ईयर है जहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट की अमाउंट आ रही है और ऑर्डर्स आ रहे हैं। सो अगर इसको मैं प्ले करूँगी, तो वो बेसिकली खुद से चल पड़ता है, और वो सर्कल्स जो हैं, या आप उसको कह लें डॉट्स जो हमारे पास हैं, वो उस हिसाब से उस ईयर के ऊपर शो होना शुरू होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं प्ले करूंगी, तो वो 2015 है, फिर 16 में वो बताएगा, और फिर साथ ही वो 18 पे जाके स्टॉप कर जाता है। सो मैंने इसको वैसे कभी यूज़ नहीं किया इस क्योंकि अगेन इस इसका कोई इतना वो जो है ना मुझे पर्पस, मेरा कभी बिजनेस के यूज़ केस ऐसा आया नहीं जिसमें ये चीज़ फुलफिल, यूज़र का जो है ना वो पर्पस फुलफिल हो रहा हो। सो उसको जो है फिर कभी यूज़ करने का मकसद बना नहीं। अब इसके हम फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को देख लेते हैं। सेम एक्स एंड वाई एक्सिस आर लाइक ऑलमोस्ट ऑलवेज द सेम फॉर ऑल द विजुअल्स। हम इसके जो है वो ज़्यादा रेलिवेंट ऑप्शंस में जाएंगे। ये मार्कर्स का साइज़ है। मार्कर्स आप यहाँ से सर्कल या डॉट को किसी और शेप में डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमने लाइन चार्ट के मार्कर्स के उस केस में देखा था। सो यहाँ पे हम इसको वापस सर्कल कर देंगे। यहाँ पे जो है वो हमारे पास रेंज है। इट्स ऑलवेज सेट टू, इन माय केस इट्स ऑलवेज सेट टू ऑटो, लेकिन ये है कि आप इसको थोड़ा सा अगर करें, तो ये थोड़ा सा आपकी सर्कल स्मॉल या लार्ज डिफाइन कर रहे होते हैं। ऑटो इज़ द मोस्ट रेलिवेंट, और यहाँ पे जो साइज़ है इट्स ऑलवेज सेट टू -10। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। स्मॉल करना चाह रहे हैं, स्मॉल करना चाह रहे हैं। ये मोस्टली आप उस केस में यूज़ करते हैं जब आपके पास थोड़े से ज़्यादा सर्कल्स हो गए हैं, और या उनका जो है वो थोड़ी सा इन दोनों सर्कल्स का डिफरेंस जो है वो काफ़ी कम है। इसका मैं अगर बैकग्राउंड ख़त्म करूँ, तो हमारे लिए पीछे से वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। अच्छा, इसका बैकग्राउंड वापस ले आते हैं, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। यस। सो अब अगर इनको देखें, तो इसमें जो है ना हमारे पास स्पेस कम है। लेट्स सपोज कि ये जो है ना थोड़ा सा ओवरलैप कर रहे होते, या इनमें डिस्टेंस थोड़ा सा मजीद कम होता। सो हम उस केस में जो है ना उसको थोड़ा सा साइज को छोटा कर सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा हमें उनको ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, और यूज़र को थोड़ा सा आसानी से उस चीज़ उस चार्ट को रीड कर सके। ये इसका पर्पस बस सिर्फ इतना ही है। जैसे ही मैं इसका साइज इंक्रीज करूंगी, वो ओवरलैप करना शुरू हो जाएंगे। इनिशियल डिफॉल्ट इज बेसिकली -10, सो जस्ट विल जस्ट गो बैक टू -10। एंड देन अगेन यहाँ पे कलर्स आ जाते हैं। किस तरह यहाँ पे सेंट्रल ईस्टर्न वेस्टर्न के कलर्स आ रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पे लेजेंड में डिफाइन किए। जो भी चीज़ हमारे लेजेंड में होगी, कलर्स मोस्ट प्रॉब्ली उसके हिसाब से सेट हुए होंगे। कैटेगरी लेबल अगर हम ऑन करें, तो ये हमें जो है वो यहाँ पे जो हमने डिपार्टमेंट्स डिफाइन किए हैं, उनका जो है वो हमें बताना शुरू कर देता है।
छोटा नाम हो तो इट्स मेक सेंस, लेकिन ये है कि इट्स सम टाइम यूजफुल, इट्स सम अगर ज़्यादा हमारे पास बबल्स हैं या बबल डॉट्स हैं तो इट सम टाइम गेट्स क्राउडेड. सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द यूज केस एंड द बिजनेस रिक्वायरमेंट, और किस केस में आप किस तरह इस चीज़ को लेके चलना चाहते हैं. लेकिन ये है कि दिस ऑप्शन कैन बी अवेयर्ड एंड इट्स काइंड ऑफ वेरी यूजफुल इन केसेस वेयर वी हैव लाइक फ्यूअर डॉट्स, जिस तरह भी इस केस में है. और हम उसको यहाँ पे ऑन करें तो वो हमें हर चीज़ अलग से नजर आ रही है. देयर इज नो ओवरलैप बिटवीन द टेक्स्ट. सो ये एक ऑप्शन है हमारे पास. अगेन यहाँ पे फिर बैकग्राउंड की जो ऑप्शन है वो उसका बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड आप ऐड कर सकते हैं. मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया किसी भी लेबल्स के साथ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि ऐसा फॉन्ट साइज हो जिससे जो है ना वो उसको हम करें. तो ये बेसिकली इसका पर्पस ये है. लेकिन ये है कि ये ऑप्शन हमारे पास है, हम इसको अवेल कर सकते हैं. स्कैटर चार्ट में जो एक और चीज़ जो कि मुझे बहुत यूज़फुल लगती है और जो हम कर सकते हैं वो ये है कि फॉर एग्जांपल अभी हमने जिस तरह यहाँ पे प्रॉफिट लिया हुआ है और नंबर ऑफ ऑर्डर्स लिए हुए हैं. सो यहाँ पे एक हमारे पास फर्दर एनालिसिस का आइकन है जिसको हमने लास्ट टाइम एक चार्ट के लिए यूज़ किया था, जिसमें हमने एरर बार्स क्रिएट किए थे, ये वाला चार्ट. सो इसको भी हमने यूज़ किया था. इस केस में स्कैटर प्लॉट के केस में हम इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक एवरेज लाइन की ऑप्शन आ रही है. इसको अगर हम ओपन करें और इसको हम लाइन को ऐड करें, अभी इसने डिफ़ॉल्ट काउंट ऑफ ऑर्डर्स पे इसकी एवरेज को सेट कर दिया है. यहाँ पे अगर सम ऑफ प्रॉफिट करें तो ये एक हमारे पास लाइन आ जाती है विच इज़ बेसिकली द एवरेज ऑफ द प्रॉफिट. बट ओवरऑल एवरेज में एवरेज प्रॉफिट बता रहे हैं कि क्या है. और ये इस लाइन को अगर हम देखें या एवरेज डिफाइन कर दें, अभी इस केस में तो हम जो फील्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं हम उन्हीं को ही लेके चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल यूज़ केस में हम इसको जो है वो मज़ीद प्रॉपर तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. सो यहाँ इस तरह की जो लाइंस अगर हम हेल्पिंग लाइंस कह लें या एवरेज लाइन कह लें या रेफरेंस लाइन कह लें, जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए आप इसको लेके चलें, तो वो हमारी लाइंस जो है ना वो हमें इजीली बताती हैं कि फॉर एग्जांपल अब इस लाइन के साथ हम देखें तो हमें पता चल रहा है कि जी वेस्ट में जो हमारी टेक्नोलॉजी है और मेनली जो टेक्नोलॉजी का पार्ट अगर हम देखें तो वो हमारा जो है ना वो इट्स ऑल ऑलमोस्ट ऑलवेज above the average profit that we have for all the regions or all the departments in our organization or in our superstore in this case.